हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित हुसैन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसे कि आपको पता है, दिल्ली आयुष काउंसलिंग का जो राउंड 1 है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं राउंड 2 को लेकर कि राउंड 2 को क्या अपडेट निकल कर सामने आई है। तो दिल्ली आयुष काउंसलिंग का जो राउंड 2 है उसकी डेट जो है ऑफिशियली आ चुकी है। जी हाँ, आज आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपकी क्या क्या जो वो डेट्स रहने वाली है, कब आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो, कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, क्या क्या नई इंस्ट्रक्शन जो आपको फॉलो करनी है, कितनी आपको फी पेमेंट करनी है, ईच एंड एवरीथिंग आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको एक और आपके साथ बात शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे दिल्ली से कमेंट करते हैं कि सर दिल्ली के ऊपर वीडियो बना दो, दिल्ली के ऊपर वीडियो बना दो। तो अगर मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके कमेंट्स को रीड नहीं करता हूँ। आपके कमेंट्स को मैं रीड कर लेता हूँ। तभी मुझे पता है कि दिल्ली वाले बच्चे ऐसे कमेंट कर रहे थे कि सर दिल्ली के ऊपर वीडियो बनाओ, दिल्ली का शेड्यूल जो सेकंड राउंड वाला है वो कब आएगा, कैसा आएगा। तो ईच एंड एवरीथिंग आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, कमेंट मार दिया करो। अगर मैं आपको रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं मैं कमेंट्स रीड करता हूँ, मैं आपके कमेंट्स रीड कर लेता हूँ अच्छे से। ठीक है, तो आपका काम है सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब मारो दबा के, कोई क्वेरी है तो कमेंट मारो दबा के। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आप इस सेकंड राउंड के शेड्यूल को वो समझते हैं और अच्छे से मैं आपको सारा प्रोसीजर समझा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, हम आ चुके हैं आईपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर दिल्ली के लिए। तो यहाँ पे दिल्ली के लिए आप देख सकते हो, यहाँ पे बीएमएस का शेड्यूल आया हुआ है। चौथे नंबर पे आप इसको देख सकते हो, बीएमएस बीएचएमएस के लिए शेड्यूल आया हुआ है 2023 के लिए राउंड 2 के लिए। तो जैसे आप इस शेड्यूल के ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ये वाला जो शेड्यूल आपके सामने ओपन हो जाएगा। 5 पेजेस का शेड्यूल है और इसके अंदर क्या क्या नई नई गाइडलाइंस रहने वाली है, क्या क्या रहने वाला है, तो सब कुछ मैं आपको अभी डिटेल में बता देता हूँ। तो चलिए पहले इस शेड्यूल को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये शेड्यूल है जो 26 को रिलीज किया गया था और आज 27 तारीख है, यानी कि कल ही से रिलीज किया गया था। और ये जो किसके लिए, बीएमएस के लिए, बीएचएमएस के लिए, राउंड 2 के लिए। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। अब चलते हैं यहाँ पे, आपका जो राउंड 2 है, राउंड कब रहने वाला है राउंड 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, स्टेट कोटा अंडर 85% कोटा के लिए यहाँ पे जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो जैसे कि आपको ये सब चीजें पता ही होंगी। तो ऑनलाइन यहाँ पे लिखा शेड्यूल फॉर कमिटमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कब सबमिशन ऑफ फी एंड इनरोलमेंट, ये सारी चीजें मैं आपको समझा देता हूँ। इन्होंने लिखा हुआ है इज एज बिलो, यानी कि नीचे सब कुछ लिखा हुआ है राउंड 2 का, यहाँ पे देख सकते हो। अब चलते हैं यहाँ पे सबसे पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपकी रजिस्ट्रेशन है वो आज से ही स्टार्ट हो रही है। आज 11 बजे से आपकी जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी और जो है क्लोजिंग डेट जो आपकी वो 2 तारीख को है 11:50 तक। ठीक है, आप इस चीज को नोट कर सकते हो। 11:50 तक आप जो है अपनी क्लोजिंग डेट है, यानी कि स्टार्टिंग डेट जो आपकी 27 से लेके 2 तारीख तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे वो भी आपको बता देता हूँ। आपको एक 1500 रुपया एक देना पड़ेगा और 1000 रुपया आपको काउंसलिंग पार्टिसिपेशन का देना पड़ेगा, यानी कि टोटल आपको 25 रुपया देना पड़ेगा। और दोनों ही आपके नॉन रिफंडेबल होंगे। यहाँ पे साफ साफ इस चीज को मेंशन कर दिया गया है, दोनों ही आपके नॉन रिफंडेबल होंगे। और आपको पेमेंट कैसे करनी है, वही नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज करके। अब यहाँ पे चलते हैं ये वाले बी में। यहाँ पे लिखा सच कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर एंड पे द ऑनलाइन फीस ऑफ ₹1500 नॉन रिफंडेबल एनरोल टू फॉर सेंट्रल। ये सब कुछ वही लिखा हुआ है, मैं आपको जो ऑलरेडी बता चुका हूँ। 1000 रुपया भी पे करना है आपको, 1500 रुपया भी पे करना है। पे कब करना है, ये आपकी दोनों डेट्स लिखी हुई है। इन डेट के अंदर अंदर जो आपको पेमेंट करनी है और आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स टू बी डन। कोई बच्चे रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो कैटेगरी कैंडिडेट्स को क्या करना है, अपनी वेरिफिकेशन जो है वो डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी। वो डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवानी कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, कैंडिडेट्स में रेफर रिजर्वेशन पॉलिसी, अगर वो अपनी रिजर्वेशन पॉलिसी का बेनिफिट लेना चाहते हैं एडमिशन ब्रोशर के अंदर फॉर वेरियस प्रोग्राम्स अवेलेबल वेबसाइट ऑन। तो बहुत सारे वेरियस प्रोग्राम इनकी अवेलेबल है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। बाकी आपकी वेरिफिकेशन ऑनलाइन होगी। तो यहाँ पे देखो इस चीज को मेंशन कर दिया गया है कि आपकी वेरिफिकेशन ऑनलाइन होगी डॉक्यूमेंट्स की टू क्लेम बेनिफिट ऑफ रिजर्व कैटेगरी। तभी आपको जो है अपनी रिजर्व कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा। जो भी बच्चे रिजर्व कैंडिडेट्स हैं, रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स होंगे, उनको जो है काउंसलिंग करनी पड़ेगी, जैसे SC ST OBC। तो इन सबको अपना क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन वेरिफिकेशन जो है वो करवानी पड़ेगी। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, तो ध्यान से समझ लो। इसमें क्या लिखा है, आपको जो अगर रिजर्व कैटेगरी का बेनिफिट लेना है, तो अगर आप अपनी रिजर्व कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हो तो आपको ऑनलाइन जो है अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन जो है वो करवानी पड़ेगी। उसके बारे में लिखा है द कैंडिडेट्स क्लेमिंग बेनिफिट्स अंडर रिजर्व कैटेगरी हैव आल्सो टू अपलोड अपेंडिक्स 10 नंबर ब्रोशर 2000। ब्रोशर जो आपको मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था 2023-24 वाला, जब राउंड 1 का शेड्यूल आया था, उसमें एक अपेंडिक्स था 10 नंबर का, वो आपको फिल करना है। इसके अकॉर्डिंग आपको अपने डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं लॉन्ग विद देयर रेलेवेंट सपोर्टिंग, वो आपको साथ में लगाना है डॉक्यूमेंट्स के साथ। इशूड बाय कॉम्प्लीमेंट अथॉरिटी, जिसको किसने इशू किया था, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने इशू किया था। वो अपेंडिक्स नंबर 10 को आपने भर के जो है वो लगाना है। अब ये अपेंडिक्स नंबर 10 आपको मिलेगा कहाँ, इनके ब्रोशर के अंदर आप चले जाओगे। नहीं पता तो मेरी लास्ट वाली वीडियो देख लेना, या मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी पड़ा होगा, वहां से भी उठा सकते हो। उसके बाद नीचे चलते हैं, यहाँ पे कुछ नोट लिखा हुआ, ऑल द वेरिफिकेशन ऑफ रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स विल बी डन ऑनलाइन। तो जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपका जो सारा का सारा प्रोसेस है वो ऑनलाइन होगा। यूनिवर्सिटी एंड विल बी प्योरली प्रोविजनल सब्जेक्ट टू फर्दर वेरिफिकेशन प्रोसेस। बाकी के वेरिफिकेशन प्रोसेस के बारे में आपको बता देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना बताया गया है। और आपकी जो वेरिफिकेशन है वो भी डेट देख लो, 27 को 2 बजे शुरू हो जाएगी और 4 तारीख को रात जो है 11:50 PM तक आपकी जो है वो चलेगी।
उसके बाद नीचे चलते हैं, नेक्स्ट के अंदर मैं आपको बता देता हूँ। और आपको चॉइस फिलिंग का कब करनी है, देखो फिल चॉइस के लिए आपको जो टाइम दिया गया वो भी आपकी 27 तारीख को 11 बजे, यानी कि आज ही 11 बजे आपकी चॉइस फिलिंग भी शुरू हो जाएगी और 2 तारीख 11:50 तक आपकी जो चॉइस फिलिंग की क्लोजिंग डेट रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्टिंग डेट और आपकी क्लोजिंग डेट। अब नीचे चलते हैं, अब यहाँ पे देख सकते हो और चीज क्या लिखी है, कैंडिडेट्स विलिंग टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2 ऑनलाइन काउंसलिंग नीड टू फुलफिल चॉइस फ्रेश, आपको सबको चॉइस फिलिंग फ्रेश करनी पड़ेगी। ऑल चॉइसेस फिल्ड इन राउंड 1 काउंसलिंग शैल बी नलिफाइड, और जितनी भी आपने राउंड 1 के अंदर चॉइस फिलिंग की थी वो आपकी क्या हो जाएगी, नलिफाइड, यानी कि वो आपकी नहीं मानी जाएगी। आपको दोबारा से नए सिरे से फ्रेश जो है चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। तो इस चीज का ध्यान रखना, चाहे बच्चे जो राउंड 2 वाला बच्चा है चाहे राउंड 1 वाला बच्चा है, सबको जो चॉइस फिलिंग है वो फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है। आपकी जो पुरानी वाली जो चॉइस फिलिंग है वो आपकी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। उसके बाद इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे देख सकते हो, टेंटेटिव डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फॉर राउंड 1 ऑन 6/10, यानी कि आपका जो टेंटेटिव डेट है, यानी आपकी जो डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट राउंड 1 की वो कब आएगा, आपका 6 तारीख को आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा 6/10 को। उसके बाद यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ सीट द कैंडिडेट विल हैव टू पे द पार्ट, जब आपकी अलॉटमेंट सीट हो जाएगी तब वो कैंडिडेट्स को एकेडमिक फी पे करनी पड़ेगी, जो कितनी होगी 60,000 टू कंफर्म द अलॉटमेंट, कि आपने सीट जो है वो अपनी कंफर्म करवानी है तो आपको 60,000 रुपया पे करना पड़ेगा। इन द सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ काउंसलिंग फेलिंग विच द कैंडिडेट विल लूज एनी क्लेम टू द अलॉटेड सीट एंड द कैंडिडेट विल नॉट बी कंसीडर फॉर एनी सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग। और अगर आप ये 60,000 रुपया पे नहीं करते हो तो आप सब्सिक्वेंट राउंड के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। इसमें यहाँ पे इस चीज लिखा हो, बाकी आप गाइडलाइंस खुद अच्छे से पढ़ सकते हो। मेन गाइडलाइंस बता देता हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आप मैंने आपको बता दिया इसको कैसे डाउनलोड करना है आप खुद देख सकते हो। बाकी यहाँ पे देखा स्टार्टिंग डेट और आपकी क्लोजिंग डेट क्या रहने वाली है, आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट राउंड 1, इसका मतलब आपका जो रिजल्ट है 6 तारीख को आ जाएगा। उसके बाद आपको 5 दिन दिए जाएंगे, 5 दिन यानी कि 11 तारीख को 11 बजे तक जो है आपको अपनी ये पेमेंट जो है सबमिट करवा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, कैंडिडेट को प्रिंट करवाना है, कि अपना प्रोविजनल लेटर को प्रिंट करा लेना और आपके पास प्रूफ होना चाहिए पेमेंट का, जो आपने 60,000 रुपया दिया उसकी रिसिप्ट जो आपने अपने पास रखनी है और उसकी फोटो स्टेट 2-3 करवा के रख लेना, ओरिजिनल भी रखनी है। आफ्टर द डिक्लेरेशन, ये भी आपका जो रिजल्ट आ जाएगा राउंड 1 उसके बाद का प्रोसेस है, और ये 11 तारीख को इसके लिए भी आपको 11 बजे का जो टाइम है वो दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हो रिपोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट एट द अलॉटेड कॉलेज इंस्टीट्यूट, फिर आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा जो भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हुआ है उसके अंदर भी यहाँ पे लिखा है आफ्टर द कंप्लीशन प्रोसीजर, जब आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाएगी तो आपका सच एज पेमेंट वाला प्रोसीजर जो है 60,000 वाला एंड प्रिंटिंग ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, तो आपका जो अलॉटमेंट लेटर उसको प्रिंट करवा के विद इन द नोटिफाइड डेट, यानी कि ये डेट एंड टाइम के अंदर 10 तारीख को लेके 12 तारीख के अंदर अंदर जो है आपको अपना रिपोर्ट करना पड़ेगा। 10 तारीख को 11 बजे से लेके 4 बजे तक आप रिपोर्ट कर सकते हो, कब तक 12 तारीख तक, यानी कि आपकी रिपोर्टिंग सुबह 11 बजे से लेके शाम 4 बजे तक जो है वो चलेगी। कितने दिन चलेगी, 10, 11, 12 यानी कि 3 दिन चलेगी। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है मेन जो विड्रॉल ऑफ एडमिशन का होता है, जो बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे दिक्कत रहती है, यानी कि आफ्टर डिपॉजिटिंग ऑफ पार्ट एकेडमी फीस, अगर आपने एकेडमी फीस डिपॉजिट करवा दी अपने 60,000 रुपया, इफ ए कैंडिडेट वांट्स टू विड्रॉ द एडमिशन अगेंस्ट द अलॉटेड सीट, यानी कि आप अपनी सीट जो आपने लिया आप उसमें से विड्रॉ लेना चाहते हो, ठीक है, बाहर निकलना चाहते हो, he she can apply for withdrawal by clicking on the withdrawal option available in the his or account in the admission website। तो जहाँ पे आपकी एडमिशन वेबसाइट होगी वहां पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा विड्रॉल का। तो ध्यान से समझ लो, अगर आप अपनी सीट को छोड़ना चाहते हो या फिर अपनी एडमिशन से विड्रॉल लेना चाहते हो तो पेमेंट करने के बाद आपकी एडमिशन वाली वेबसाइट होगी, तो एडमिशन वाली वेबसाइट के ऊपर ऑप्शन आ जाएगा विड्रॉल का। तो जो वो विड्रॉल का ऑप्शन आएगा वेबसाइट के ऊपर विद द स्पेसिफिक टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड के अंदर अगर आप विड्रॉल के ऊपर क्लिक कर देते हो तो आपकी जो सीट है वो विड्रॉल हो जाएगी। लेकिन ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन होगा, देख सकते हो, फॉलोइंग द ऑनलाइन विड्रॉल प्रोसीजर, सारा का सारा जो आपका प्रोसीजर होगा वो ऑनलाइन होगा। आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ राउंड 1, इसका भी टाइम कब दिया जाएगा आपको, रिजल्ट ऑफ डिक्लेरेशन राउंड 1 के बाद, और 18 तारीख तक जो है 11:50 तक आप इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हो, विड्रॉल ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, ये आप खुद से पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ये वही लिखा कि आपको कौन कौन से ब्रोशर वगैरह के अंदर डिटेल से जो है पढ़नी है, ये सब कुछ मैं आपको पहली वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। ये सब चीजें आप पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो। उसके बाद नीचे चलते हैं, सर्टिफिकेट को लिखी हुई है, ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में कब से इशू होना चाहिए आप पढ़ सकते हो, इसको मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। ये बाकी आपको अपेंडिक्स भरने ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे ओबीसी का सर्टिफिकेट देख सकते हो कब से कब तक इशू होना चाहिए, यहाँ पे इसको भी पढ़ सकते हो। ये लो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। तो ये पॉइंट आपके लिए मेन है, इसको मैं बता देता हूँ। जितने भी बच्चे रिजर्व कैटेगरी से कैंडिडेट्स हैं हु फेल आइदर टू अपलोड डॉक्यूमेंट, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने में फेल हो जाते हो एज पर नोटिफाइड शेड्यूल, जो भी इन्होंने शेड्यूल दिया है उसके अंदर अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड नहीं कर पाते हो, और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो क्लियर वगैरह नहीं है या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वैलिड नहीं है, आर नॉट इन ऑर्डर विद फॉरफिट, तो हिज हर सीट फॉर रिजर्व कैटेगरी क्लेम्ड एंड विल ऑटोमेटिकली टू बी कन्वर्टेड जनरल कैटेगरी, तब आपकी जो सीट है वो ऑटोमेटिकली जनरल कैटेगरी के अंदर कन्वर्ट कर दी जाएगी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में इनको कोई गड़बड़ लगती है या फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स वो टाइम के अंदर अपलोड नहीं कर पाते हो। तो इस चीज का आपको जो है ध्यान रखना है।
उसके बाद नीचे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये वही मेन इंस्ट्रक्शन था जो राउंड 1 के लिए थी। ये अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। आप दिल्ली के निवासी होने चाहिए, मतलब दिल्ली के बिलोंग करते होने चाहिए। मिनिमम +2 के अंदर आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, आपने क्वालिफिकेशन दिल्ली से की हो, ये सब चीजें वो लिखी हुई है। उसके बाद नीचे चलते हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ एंड सबमिशन ऑफ काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फीस। पार्टिसिपेशन फीस जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 1000 रुपये आपको देना है और एक आपको 1500 रुपये देना है। टोटल आपको जो है 25 रुपये जो आपको वो पे करने हैं और दोनों ही आपके जो है नॉन रिफंडेबल होंगे। उसके बाद नीचे चलते हैं, उसके बाद ये कुछ और आप पेमेंट वगैरह लिखी हुई है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से कर सकते हो, स्टेटस आपका ओके आएगा, ये सब कुछ चीजें और सेम ये जो राउंड 1 के लिए थी। उसके बाद यहाँ पे कुछ चॉइस फिलिंग के लिए ऑप्शन दिए गए हैं आपको, जैसे कि आपको यहाँ लिखा कि चॉइस फिलिंग इज कंपलसरी फॉर अलॉटमेंट ऑफ सीट। अगर आपको सीट चाहिए तो आपको चॉइस फिलिंग करना कंपलसरी है। अगर आप चॉइस फिलिंग नहीं करोगे तो आपको कोई भी प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। तो ये कुछ मेन गाइडलाइंस इंपॉर्टेंट लिखी है। तो यहाँ पे आपको ये लिखा है, कैंडिडेट्स हाउएवर विल बी गिवन द अपॉर्चुनिटी। कैंडिडेट्स को अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि वो अपनी एडिट, मॉडिफाई एंड डिलीट प्रेफरेंस आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ सीट। सीट अलॉटमेंट के बाद उनको जो राउंड 1 के अंदर सीट अलॉटमेंट हुई थी, वो उसके बाद अपनी राउंड्स की जो है सेकंड राउंड के लिए अपनी सीट्स को क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, मतलब अपनी चॉइस फिलिंग को चेंज कर सकते हो। तो ध्यान से समझ लो इस पॉइंट के अंदर क्या लिखा है। अगर आपको राउंड 1 के अंदर सीट अलॉटमेंट हो जाती है, सीट मिल जाती है, उसके बाद राउंड 2 के अंदर अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो सब्सिक्वेंट राउंड यानी कि आगे के राउंड्स के लिए, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा कि आप एडिट, मॉडिफाई और ऐड या डिलीट कर सकते हो अपनी चॉइस प्रेफरेंस को, नई जो है अपलोड कर सकते हो, नई प्रेफरेंस जो आप डाल सकते हो। उसके बाद आपको सेव एंड चॉइस का ऑप्शन दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है, ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट विलिंग टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2 ऑनलाइन काउंसलिंग नीड टू फिल चॉइस। जितने भी बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं राउंड 2 के अंदर, सबको नए सिरे से न्यू चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। ऑल प्रीवियस फिल्ड चॉइसेस शैल बी टेस्टेड एज नल एंड वॉइड। जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो राउंड 1 की चॉइस फिलिंग थी वो आपकी रिजेक्ट कर दी जाएगी, वो आपकी नहीं मानी जाएगी। दोबारा से आपको राउंड 2 के अंदर दोबारा से फ्रेश चॉइस फिलिंग जो करनी पड़ेगी हर कैंडिडेट। उसके बाद यहाँ पे फिर से वही लिखा है, रिजल्ट ऑफ एलोकेशन सीट्स ऑफ एवरी राउंड के लिए कि ऑल कैंडिडेट्स आर लिस्टेड बिलो विल बी कंसीडर्ड। आपको जो कैंडिडेट्स हैव नॉट पेड द, अगर आप वो पार्टिसिपेशन फीस 60,000 रुपया नहीं पे करते हो, पेड द काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फी नॉट रजिस्टर, अगर वो आप 1000 रुपया भी पे नहीं करोगे या आप 60,000 रुपया पे नहीं करोगे तो आप काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो लिखा हुआ 60,000 रुपये वाला पॉइंट भी लिखा हुआ है, डिड नॉट पे, तो आपको जो है वो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। तो ये सब चीजें आपको लिखी, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि रिजल्ट कैन बी चेक्ड बाय द कैंडिडेट थ्रू हिज अकाउंट लॉगिन। आप अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन करके अपने रिजल्ट को जो है चेक कर सकते हो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के अंदर। तो उसके बाद जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसको अपने प्रिंट मार लेना, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर फिर आपकी आ जाएगी, और अपने रिजल्ट को भी स्क्रीनशॉट ले लेना या उसका भी क्या कर लेना, डाउनलोड कर लेना, और अपनी अलॉटमेंट लेटर को तो डाउनलोड करना ही करना है। उसके बाद नीचे कुछ और पॉइंट्स लिखे हुए हैं, अगर आप इनको पढ़ना चाहो तो ये वही लिखा है, प्रिंट मार लेना, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और आपको जो फिर से वही लिखा कि ये 60,000 रुपये वाली फीस जो है वो कंफर्म अलॉटमेंट लेटर के बाद आपको पे करनी पड़ेगी। उसके बाद ये लिखा आपको पेमेंट कैसे करनी है, नेट बैंकिंग द्वारा, या पढ़ लेना। आपको जो पॉइंट्स आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर लेना, अदरवाइज ये सिंपल से पॉइंट अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, क्योंकि ये सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। बाकी जो भी आप पेमेंट करते जाओगे उस सबके प्रूफ आपने अपने पास रखने हैं। देखो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर और प्रूफ होना चाहिए आपके पास पेमेंट का कि आपने 60,000 रुपया पेमेंट जो वो कर दी है। अब ये सबसे ज्यादा मेन पॉइंट है जहाँ पे बच्चे आके अटकते हैं कि हमारी जो सिक्योरिटी फी है वो रिफंड, विड्रॉल वगैरह, राउंड्स ऑफ काउंसलिंग क्या प्रोसीजर रहने वाला। तो ये मैं आपको चीज बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये क्या प्रोसीजर रहने वाला, इन्होंने लिखा है आफ्टर डिपॉजिटिंग ऑफ एकेडमिक फीस। जब आप एकेडमिक फीस पे कर दोगे यानी वो 60,000 रुपया, इफ ए कैंडिडेट वांट टू विड्रॉ द एडमिशन अगेंस्ट द अलॉटेड सीट, अगर आप अपनी सीट को छोड़कर विड्रॉ लेना चाहते हो तो ही कैन शी अप्लाई फॉर विड्रॉल बाय क्लिकिंग ऑन द विड्रॉल ऑप्शन। तब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी वेबसाइट के ऊपर विड्रॉल का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना, आपके अकाउंट में ऑप्शन आ जाएगा कैन यू विड्रॉल योर सीट। तो आप अपनी विड्रॉल को सीट करना चाहते हो तो आपने विड्रॉल के ऊपर क्लिक कर देना अगर आप विड्रॉल करना चाहते हो तो। द एडमिशन वेबसाइट विद द स्पेसिफिक टाइम पीरियड, लेकिन वो आपको जो डेट दी गई है जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई, उसी डेट के अंदर आपको ऑप्शन दिया जाएगा, तो उसी डेट के अंदर आपको उसके ऊपर क्लिक करना है या नहीं करना वो आपकी मर्जी है। उसके बाद सेकंड नंबर पे इन्होंने जो पॉइंट दिया वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑल कैंडिडेट्स हु हैव विड्रॉन फ्रीज देयर सीट, जो कैंडिडेट्स अपनी सीट विड्रॉ करना चाहते हैं या फ्रीज करना चाहते हैं या नॉट पेड द अकेडमी, या जिन बच्चों ने 60,000 रुपया पे नहीं किया है, एंड हु विल डिड नॉट फिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और उन्होंने अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फिल नहीं किया है, बी पार्टिसिपेटिंग इन द सब्सिक्वेंट राउंड, तो वो आगे आके राउंड्स में जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं कर सकते। एंड वैकेंसी विद रिस्पेक्ट टू सच कैंडिडेट विल बी कंसीडर्ड फॉर अलॉटमेंट सीट इन सब्सिक्वेंट राउंड। तो इस केस में आपकी जो सीट्स है वो खारिज कर दी जाएगी यानी कि रद्द कर दी जाएगी। उसके बाद बस इतना से इनकी जो है वो गाइडलाइंस आई थी। एंड आई विश अब आपको सारी की सारी गाइडलाइंस एंड सारा का सारा प्रोसीजर अच्छे से समझ लग गया होगा। इन केस फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी बचती है तो आप ओपनली मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। एट लास्ट अगर आपको सारी की सारी गाइडलाइंस, अगर सारा का सारा प्रोसीजर अच्छे से समझ आ गया तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स आपका भाई आप तक पहुंचा सके। दबा के सब्सक्राइब मारो। आई होप आपने सब्सक्राइब कर दिया हो।